खुदा ने आयशा और एजाज की जिंदगी में एक अधूरापन सा दे दिया, और मुझे लगता है कि दोनों अगर उस अधूरेपन को अपने अपने प्यार के रंग से भरेंगे तो जरूर जरूर खुश हो जाएंगे। ये सिपाही ना इस पूरे गांव को एक आदर्श गांव बनाने का ना मिशन उठा चुका है और बना के रहेगा। बेटा तेरे काम को सराहा जा रहा है। एंड नाउ यू जस्ट गो आउट देयर एंड मेक मी प्राउड, मेक आवर फादर कर्नल राठौड़ प्राउड। क्या बात है सूर्या, तूने आगे साबित कर ही दिया कि तुझसे कोई नहीं जीत सकता। अब पूरा गांव है तेरी मुट्ठी में, पूरा गांव। अब लोग तेरे पास फरियाद लेकर आएंगे, तेरे आदेश का पालन होगा। लेकिन ये तो प्रीत का सपना था ना, जो तूने पूरा किया है। उस सपने का क्या जो तू दिन रात संजो रही है? वक्त और हालात के हाथों मजबूर होकर मुझे सरपंच बनना पड़ा। लेकिन अब कुलजीत की दुल्हन बनने के लिए इसी वक्त और हालात को मजबूर कर दूंगी। और ऐसा कब तक होगा? जल्द, बहुत जल्द। अमान भाई थोड़ा सा और ले लीजिए ना, एक चम्मच। नहीं भाभी जान, एक चम्मच प्लीज। खाना बहुत अच्छा बनाया आपने, आपके हाथों में गजब का स्वाद है। इसीलिए नहीं खा रहे। अम्मी जान से ज्यादा खाना लजीज आप बनाती है। अच्छा ये बात है, तो अब से तुझे कुछ भी बनाकर नहीं खिलाने वाली मैं, देख लेना। अरे नहीं अम्मी जान, आप नाराज क्यों हो रही है? खाना आप भी कमाल का बनाती है। बस बदमाश, बातें कम बना। हाथ धो लीजिए। हाँ हाँ। अमान देख तो कौन है। जी अम्मी। सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम सलाम। अरे आप आ गए? हाँ, आने में काफी देर कर दी आपने। अरे बात ही इतनी जरूरी थी कि वक्त तो लगना ही था ना। कोई नहीं, इत्मीनान से बता देना क्या बात हुई। हाँ। वैसे एजाज से मुलाकात का कोई सबब मिला? नहीं, वो एजाज ऑफिस चला गया था, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई उससे। अच्छा, ऑफिस जाने लग गया वो? हाँ, तुम्हें तो पता है ना कि उसकी बीवी गुजर जाने के बाद वो पूरी दुनिया को भुला बैठा था। तो वो बेहतर है पहले से ऑफिस जाने लगा है। और रमजान मियाँ कह रहे थे कि थोड़ा गमज़दा है, लेकिन अपने आप को काम में मशरूफ रख के बस वक्त काट रहा है। और इंसान करे भी तो क्या करे, सिर्फ कमरे में बैठे रहने से और तस्वीरों से बातें करने से कोई जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। हाँ बेगम, ऐसा है मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आप ऐसा कीजिए, एक गिलास पानी मुझे दे दीजिए। जी जरूर, आप आराम कीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी। अब वो कुछ खा लीजिए। नहीं बेटा, बाद में खा लेंगे। बेटी आयशा जी, तुम ये सब समेट लो, मैं तब तक अब्बू के लिए पानी ले जाती हूँ। ये इमाम साहब और रमजान खान के बीच में क्या बातचीत हुई होगी? ऐसे मूड में क्यों आए?
अभी एजाज कौन है? उसकी बीवी, दिमागी हालत ठीक नहीं। ओह गॉड। ये गुत्थी सुलझने के बजाय उलझते जा रही। खैर, अभी ये पता लगाना जरूरी है कि इनके बीच में क्या बातचीत हुई। कैसे पता लगाऊं? इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द मिशन, आई गेस। लीजिए पानी। क्या हुआ आपको? आप इस तरह किस सोच में डूबे हैं? कहीं रमजान भाई ने तो कुछ? बैठिए। लीजिए, बैठ गई। अब बताइए ऐसी कौन सी बात है जो आपको इस तरह फिक्रमंद कर रही है? रमजान मियां ने अपने बेटे एजाज का फिर से निकाह करने की सोची। तो खुश होने वाली बात है। आखिर एजाज की उम्र ही क्या है जो वो इस तरह से तन्हा जिंदगी गुजारे। रमजान भाई का बड़ा ही उम्दा ख्याल है। क्या एजाज इस रिश्ते के लिए राजी नहीं? उसने आपकी भी बात नहीं मानी? नहीं, मेरी तो उससे बात नहीं हुई। हाँ, रमजान मियां ने ऐसा सोचा है। तो इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात है? रमजान भाई जो भी सोच रहे हैं वो एजाज की खुशी के लिए ही सोच रहे हैं ना। मेरी टेंशन की वजह कुछ और है बेगम। तो फिर वो बात बताइए जिससे आप टेंशन ले रहे हैं। वो रमजान ने अपने बेटे एजाज का निकाह जो है आयशा से करने का सोचा है। तो बहुत ही खुश होने वाली बात है। इसमें मुंह लटकाने वाली बात थोड़ी है। एजाज को एक सहारा मिल जाएगा और आयशा को एक सहारा मिल जाएगा। दोनों टूटे हुए दिल एक दूसरे से अपने गम और खुशियां बांट सकेंगे। दोनों को एक दूसरे की जीने की वजह मिल जाएगी। ये तो बड़ी ही अच्छी सोच है रमजान भाई की। आप इस खबर से नाखुश क्यों हैं? बेगम, आप भूल रही हैं, आयशा हमारी बेटी नहीं, हमारी बहू है। लेकिन मैंने तो उसे अपनी बेटी ही मान लिया है। आपके मानने से वो हमारी बेटी नहीं हो जाएगी। वो इस घर में बहू बनकर आएगी, और अगर उसे बेटी बनाकर विदा करना है ना, तो कम से कम उसका फैसला जानना भी बेहद जरूरी है। और आपको इस बात का डर है कि कहीं आयशा ने इस निकाह से इनकार कर दिया तो? जी हाँ बेगम। आप
फिक्र ना करें, मैं अपनी बेटी को इस निकाह के लिए जरूर मनाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे इस निकाह के लिए राजी करेंगे। एजाज जैसा नेक दिल लड़का आयशा को फिर कभी नहीं मिलेगा, और उस बेचारी की जिंदगी में एक बार फिर से बाहर आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। आप फिक्र ना करें, मैं आयशा से बात करूंगी। तो फिर अब देर किस बात की? कल सुबह होते ही हम उससे बात कर लेंगे। क्या देख रहे हो एजाज? हमेशा की तरह, बस तुम ही तो मेरी नजरों में समाई हो। क्या देखो जब तुम हो सामने? बस हमेशा मेरी ही तारीफ करते रहिएगा। वैसे इस सूट में आज बहुत कमाल लग रहे हैं आप। जरा बच के रहिएगा, कहीं लड़कियां अपना दिल ना फेंकने लग जाएं आपके ऊपर। फेंकने दो, मेरा दिल तो तुम्हारे ही पास है ना। मगर मेरे इस खूबसूरत शौहर का खूबसूरत चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है? टायर्ड हो? नहीं, वो बस। तो फिर क्या बात है? अगर थकान है तो प्लीज जाकर आराम करो। मैं तुम्हें ऐसा मुरझाया हुआ नहीं देख सकती। मेरी थकान तो तुम्हें देखते ही उतर जाती है ज़ैनब। तो फिर? वो आज ऑफिस में कुछ लोग आए थे, चैरिटी हॉस्पिटल खोलना चाहते, तो फंड्स की बात करने ऑफिस में आए थे। तुम्हें पता है, चैरिटी हॉस्पिटल तुम्हारे नाम पे खोलना चाहते हैं वो। और इस बात से आपको ये एहसास हो गया कि मैं आपके साथ नहीं हूं, इसीलिए मेरे मियां मुरझाए हुए हैं ना? एजाज, मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूं। कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह को क्या जल्दी थी तुम्हें अपने पास बुलाने की। ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो उसने तुम्हें। आपसे कोई गलती नहीं हुई थी एजाज। गलती तो उन लोगों की है जो अल्लाह के नाम पर दहशत का काम करते हैं। कश्मीर को जन्नत से दोज़ख बना दिया। मैं आज भी वो दिन नहीं भूलता ज़ैनब, जब सरचू रोड पर लगे उस बम ने हमारी गाड़ी को। मैं भी तो तुम्हारे साथ ही था, तो फिर तुम्हें ही क्यों, मैं क्यों नहीं? क्यों तन्हा कर दिया अल्लाह ने मुझे? क्यों तन्हा कर दिया? ताकि आप उन लोगों का मुकाबला कर सके। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें जरूर कामयाब होंगे। मेरी मौत का अफसोस मत कीजिए एजाज, बल्कि वादा कीजिए कि आप पूरी कोशिश करेंगे इस दहशत को इस मुल्क से हटाने की। मैं वादा करता हूं ज़ैनब, इस मुल्क से टेररिज्म का नामो निशान मिटा दूंगा। बेटा, हम दोनों एक बहुत बड़ी कश्मकश में फंस गए हैं। कश्मकश? और इस कश्मकश से तुम ही हमें निकाल सकती हो बेटा। ये इमाम साहब रमजान खान से मिलने गए थे, मिलकर आकर सीधे अपने कमरे में चले गए। ऐसा क्या करूं जो इनके बीच की बातें मुझे पता चले? क्या करूं? यस, आइडिया। उनके बीच में जो कुछ भी बातें हुई होंगी, आई एम श्योर उन्होंने नसीमा जी से शेयर की होगी। नसीमा जी से पता लगाने की कोशिश करती हूँ।
कि इनके बीच में क्या बात है। बेटा जग रही हो क्या? इसे कहते हैं बिन मांगे मोती मिलना। थैंक यू। आई अम्मी। अम्मी अब्बू आइए ना, आइए। जरूर मिशन से रिलेटेड कोई बात ओपन होने वाली है। जी अब्बू अम्मी, क्या बात है? बेटा, बीती रात गए तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं। नहीं नहीं अब्बू, ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमें किसी भी वक्त याद कर सकते हैं। कहिए ना, कुछ कहना चाह रहे हैं? बेटा, हम दोनों एक बहुत बड़ी कश्मकश में फंस गए हैं। कश्मकश? और इस कश्मकश से तुम ही हमें निकाल सकती हो बेटा, इसीलिए इस वक्त अब्बू, हमारे लिए तो ये हमारी खुशकिस्मती कि हम आपको किसी कश्मकश से निकालें। बताइए, ऐसी क्या बात है? पहले तुम हमारे एक सवाल का जवाब दो। जी अम्मी, पूछिए। यदि एक मुरझाए हुए गुलाब को अल्लाह फिर से खिलने की इजाजत दे, तो क्या उस गुलाब को अल्लाह के फरमान को मानते हुए फिर से खिल जाना चाहिए, या फिर उस डाली से गिर जाना चाहिए? अम्मी, ये तो उस गुलाब की खुशनसीबी हुई कि अल्लाह ताला खुद इस पे रहम करे। हमारे हिसाब से तो गुलाब को खिलना मंजूर करना चाहिए, ताकि अल्लाह की ज़रे नवाजी कबूल हो। माशाअल्लाह, क्या जवाब दिया है। ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी तुमसे। पर अब्बू, वो गुलाब है कौन? उस गुलाब का नाम है आयशा। हमारी मर्जी जाने बिना हमारी जिंदगी के फैसले लेने वाले आप लोग होते कौन है? क्यों लिया आपने फैसला? किससे पूछा आपने? हमें कहा नाम लिखा नहीं करना, मतलब नहीं करना, चले जाइए यहाँ से। उस गुलाब का नाम है आयशा। और अल्लाह की नजरों करम से तुम्हें एक बार फिर से अपनी जिंदगी आबाद करने का मौका मिल रहा है। अम्मी, हम आपका मतलब नहीं समझे। मैं समझाता हूँ बेटा। रमजान मियाँ ने आपको अपने बेटे एजाज के लिए पसंद किया है। और हम दोनों भी उनके इस फैसले से बहुत खुश हैं। क्या सोच रही हो बेटा? अल्लाह तुम्हें एक बार फिर से मौका दे रहे हैं। नहीं अम्मी, हम ये निकाह नहीं कर सकते, ये तो सरासर गलत होगा ना। क्या जवाब देंगे हम सोहेल को? क्या जवाब देंगे कि चंद महीनों में हमने उनकी मोहब्बत को भुला दिया? नहीं अम्मी, हम ताउम्र इस घर में सोहेल की बेवा बन के आप लोगों के साथ रह सकते हैं। हमें मंजूर है खुशी खुशी रहने के, लेकिन हम किसी और से निकाह करने का सोच भी नहीं सकते। आप लोग भी तो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना? क्या आपकी मोहब्बत उनके लिए खत्म हो गई? नहीं अम्मी, अब वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हम नहीं कर सकते निकाह। हमको नहीं करना है निकाह, अब नहीं करना हमको निकाह।
जिंदगी का सफर दो लोग एक साथ मिलकर करते हैं तो सफर अच्छे से कट जाता है। तुम्हारा हमसफर तो तुम्हें बीच में ही छोड़कर चला गया, लेकिन तुम्हारा सफर अभी बहुत बाकी है बेटा। और बेटा, ऐसा नहीं कि सोहेल की मोहब्बत हमारे दिल से खत्म हो गई। हमारे दिल में सोहेल के लिए आज भी उतनी ही मोहब्बत है जितने की उसकी पैदाइश के वक्त। हमारी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। नहीं अम्मी, हम आपकी हर ख्वाहिश, हर रजा पूरी कर सकते, पर ये नहीं, हम ये नहीं कर सकते। हमें माफ कर दीजिए, हमें गलत मत समझिए, पर नहीं अम्मी, हम सोहेल की बीवी थे और आप सोहेल की बेवा है। इसके अलावा कुछ नहीं। हम किसी और से निकाह नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते हम किसी और से निकाह। हमारे अब्बू बात कर चुके हैं। किससे बात कर चुके और क्यों बात कर चुके? हमारी खुशी, हमारी मर्जी जाने बिना हमारी जिंदगी के फैसले लेने वाले आप लोग होते कौन है? क्यों लिया आपने फैसला? किससे पूछा आपने? अभी कहना मैंने निकाह नहीं करना मतलब नहीं करना, चले जाइए यहाँ से। नहीं करना मैंने, नहीं करना मैंने। हमारा निकाह नहीं करना मैंने कहा। ये आए नहीं अब तक। टेरेस पे कहीं बाहर तो नहीं चले गए? मैं देख के आती हूँ। तक तो निम्रत को आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भी मुझसे पल्ला झाड़ लिया। अगर मैं अपनी पत्नी के दिल में जगह नहीं बना पाया तो बाकी लोगों को कैसे अपनी गिरफ्त करूं? निम्रत, अब देखना, मैं तुम्हें वो सारी खुशी दूंगा जिनसे आज तक मैंने तुम्हें दूर रखा है। सर, I want to quit the mission. What? सर, मैं ये मिशन छोड़ना चाहती हूँ। क्यों? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ऑर्डरली के हाथों वो फ्लावर भिजवा के तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। बस इतना सही रिश्ता था ना हमारा। या तुम क्या जानो हमारा रिश्ता क्या है?